हाय फ्रेंड्स, मैं नितिन उपाध्याय सर्वोत्तम एग्रीकल्चर अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था चना के बारे में, और चने में लेकिन एक बात हम लोगों ने थोड़ा छूट गया था बताने को, तो मैं वो बता दूं एक बार कि आप काबुली चने की प्रजाति लिख लेंगे सदाबहार, प्रगति, K5, K4, इनके नाम लिख लेंगे। क्या क्या हमने बताया? काबुली चने की प्रजाति सदाबहार, प्रगति, K4, K5, इस तरह की प्रजातियों को आप नोट कर लेंगे। थोड़ा ये काबुली चने की प्रजातियां हैं। फिर हम लोग आते हैं मटर पे। मटर में लिखेंगे बॉटनिकल नेम पाइसम सटाइवम। मटर में लिखेंगे आप पाइसम सटाइवम। मटर में लिखेंगे पाइसम सटाइवम। फैमिली लेग्यूमिनेसी या फेबेसी, फैमिली लेग्यूमिनेसी, या फेबेसी। गुणसूत्र 14, इसका गुणसूत्र जरूर याद रखेंगे। गुणसूत्र कई बार पूछा गया। गुणसूत्र 14, ओरिजिन प्लेस, सेंट्रल एशिया या साउथ वेस्ट एशिया भी कभी कभी, साउथ वेस्ट एशिया, ये भी ध्यान, सेंट्रल एशिया या साउथ वेस्ट एशिया। प्रोटीन 22%, इसके प्रोटीन भी कई बार पूछे गए हैं। मटर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मटर जेनेटिक्स में भी सबसे बड़ा रोल अदा करता है। कि सबसे पहले मेंडल ने इसी पे खोज किया था। अपने सारे रिसर्च जितने भी उसने रिसर्च दिए थे मेंडल ने, वो इसी पे दिए थे। सेंट्रल एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया उसका उत्पत्ति स्थान है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो मेंडल ने इस पे रिसर्च किए थे। अपने जो भी प्रयोग किए थे, 7 कैरेक्टर लिए थे। कितने कैरेक्टर लिए थे इसके? 7 लक्षणों पे इन्होंने 7 प्रकार के, 7 विभिन्न प्रकार के लक्षण, मतलब 7 लक्षणों के 7 जोड़े लिए थे। टॉल और टाल में टॉल ड्वार्फ, अगर प्लांट हाइट की बात करें, इस तरीके से उन्होंने 7 लक्षण लिए थे। और उन 7 लक्षणों में कोई डोमिनेंट था, कोई आपका रिसेसिव था। उन लक्षणों पे इन्होंने रिसर्च किया। तो इसीलिए पूछा था मेंडल, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है, मेंडल ने किस पौधे पर रिसर्च किए? तो मटर पे। और मटर में क्रोमोसोम नंबर, तो वो आपका क्रोमोसोम नंबर 2n = 14 या n = 7। ठीक, अब हम बात करते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। लिखेंगे मटर की 2 स्पेसीज, 2 जातियां उगाई जाती हैं। पहला दाल वाली मटर, दाल वाली या पल्स पी जिसे कहते हैं, या दाल वाली, या फिर देवनागरी रूप में लिख लें दाल वाली मटर, या फील्ड पी, दाल वाली मटर या फील्ड पी। ठीक, इसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम जो मैं पहले लिखा है, पाइसम सटाइवम। वेराइटी पाइसम सटाइवम वेराइटी पाइसम सटाइवम वेराइटी अरवेंस। वेराइटी अरवेंस, पाइसम सटाइवम वेराइटी अरवेंस, इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। पाइसम सटाइवम वेराइटी अरवेंस का पाइसम सटाइवम वेराइटी अरवेंस, दाल वाली मटर आपका हो गया। और अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे, तो इसमें प्रोटीन कितना % होता है? 22%। अब बात आती है वेजिटेबल पी, सब्जी वाली मटर। सब्जी वाली मटर पाइसम सटाइवम, इसका वैज्ञानिक नाम लिख लेंगे वेजिटेबल पी का, पाइसम सटाइवम वेराइटी हॉर्टेंज। पाइसम सटाइवम वेराइटी हॉर्टेंज। इसमें आपका प्रोटीन प्रतिशत जो होता है वो 7%। इसमें प्रोटीन का जो प्रतिशत होता है कितना होता है? 7%। क्लियर होगी बातें? इन बातों का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब लिखेंगे भारत में, विश्व में सबसे ज्यादा मटर का उत्पादन भारत में होता है।
विश्व में सबसे ज्यादा मटर का उत्पादन भारत में होता है, इसको नोट कर लें। 7% का इसे, हाँ, सब्जी वाली मटर को हम टेबल पी के नाम से भी जानते हैं, स्वीट पी नहीं, टेबल पी, टेबल पी। और अगर पूछे, सपोज दोनों दे दे और कहें निम्न में से मेंडल ने किस पर अपना रिसर्च दिया था, तो टेबल पी पे, मतलब सब्जी वाली मटर पे उन्होंने अपने रिसर्च दिए थे। किसने? मेंडल ने हॉर्टेंज वेराइटी पर, मतलब पाइसम वेराइटी हॉर्टेंज पे उन्होंने अपने रिसर्च प्रकाशित किए थे। एक्सपेरिमेंटल ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नाम के उनका शीर्षक था, उस पर उन्होंने दिया था। कभी हम जेनेटिक्स जब पढ़ेंगे अनुवांशिकी तो उसमें बात करेंगे कैसे कैसे क्या होता है, उन्होंने कितने नियम दिए, कैसे क्या रहा, किसका क्या रेशियो है, वो सब बातें करेंगे वहां। तो हम लोग इसीलिए हम जल्दी जल्दी क्राफ खत्म कर रहे हैं, तो ये बातें इस तरीके से रहेंगी। हो गई क्लियर बातें? अब लिखेंगे मटर की परिपक्वता मापी जाती है टेंड्रोमीटर से। मटर की परिपक्वता मापी जाती है किससे? टेंड्रोमीटर से, टेंड्रोमीटर से। मटर की परिपक्वता किससे मापी जाती है? टेंड्रोमीटर से। थोड़ा इनका भी ध्यान रखेंगे। अब लिखेंगे सीड रेट, बीज दर, सीड रेट 75 से 90 किलोग्राम आपका बीज, ये दाल वाली मटर का है प्रति हेक्टेयर, और 100 से 120 किलोग्राम सब्जी वाली मटर का, 100 से 120 किलोग्राम सब्जी वाली मटर का प्रति हेक्टेयर बीज लगता है। सब्जी वाली मटर में 100 से 120 किलोग्राम, और अगर दाल वाली मटर है तो 75 से 90 किलोग्राम बीज लगेगा। इनका भी थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। स्पेसिंग की अगर बात करें अंतर की, 30 × 10 सेंटीमीटर, 30 × 10 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी ये रहेगी। डेप्थ की अगर बात करेंगे तो 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पे अगर हम इसकी रोपाई कर देते हैं। और हाँ, जर्मिनेशन का आपका टेम्परेचर, जर्मिनेशन टेम्परेचर की अगर बात करें, जर्मिनेशन टेम्परेचर की, जर्मिनेशन अगर टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अच्छा होता है। अब पूछा जाता है कि मटर की जड़ में पाए जाने वाली जीवाणु का नाम कौन सा है, तो मटर की जड़ में जो पाया जाने वाला जीवाणु उसका नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ध्यान रखेंगे, लेग्यूमिनेसी फैमिली का है, आप लेग्यूमिनोसेरम याद रख लें। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम इसका आपका, इसकी जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ध्यान रख लेंगे इस बात का, ये पूछा गया क्वेश्चन रहा है। अब हम बात कर लें कि अब गांठ बनने के लिए, दलहनी फसलों में गांठ बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? मॉलिब्डेनम। किसी भी दलहनी फसलों में मॉलिब्डेनम। अब दलहनी फसलों में गांठ बनने का उपयुक्त टेम्परेचर कौन सा है? 24 डिग्री सेंटीग्रेड। दलहनी फसलों में गांठ बनने का उपयुक्त तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। दलहनी फसलों में गांठ बनने के लिए उपयुक्त तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड। और सबसे उपयुक्त तत्व कौन सा है? मॉलिब्डेनम। लेकिन लेग हीमोग्लोबिन की जब बात आएगी तो कोबाल्ट की बात हम किए होंगे जब तत्व बताएंगे। लेग हीमोग्लोबिन के लिए सबसे जरूरी तत्व कोबाल्ट। ये सारे पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम। अब हम बात करते हैं कुछ वेराइटीज की, प्रजातियों की। इतनी बातों को भी आप ध्यान रख लेंगे। अब प्रजातियां लिखेंगे, प्रजाति हम लिखेंगे पहले अपाड़ा लिखेंगे, अपाड़ा वेराइटीज का नाम लिखेंगे आप अपाड़ा। फिर लिखेंगे आर्किल, आर्किल हाशिए जैसी इसका किसी, ये हाशिए जैसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब सिकल जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है आर्किल का। क्लियर हो गई बातें? अपाड़ा। अब लिखेंगे UN 53, UN 53 साल्विया। इन दोनों में ये पूरी फली खाई जाने योग्य होती है। कैसी होती है? पूरी फली खाई जाने वाली होती है। साल्विया और UN 53 पूरी फली खाई जाने योग्य होती है। पूरी फली, टोटल पॉड एडिबल होती है, खाई जाने योग्य होती है। पूरी फली इसको खा सकते हैं हम, ठीक। अब बोनविली, बोनविली डिहाइड्रेशन के लिए, मतलब कैनिंग के लिए या डिब्बाबंदी के लिए सबसे अच्छी प्रजाति। कैनिंग या डिहाइड्रेशन, सॉरी डिहाइड्रेशन यहां लिख देते हैं, डिहाइड्रेशन।
या कैनिंग या डिहाइड्रेशन, और मैं इसमें क्या बोलता डिब्बाबंदी, हिंदी में कहेंगे तो डिब्बाबंदी के लिए सबसे उपयुक्त प्रजाति, इसका भी ध्यान रख लेंगे। हरभजन, हरभजन एक प्रजाति का नाम लिखें। हरभजन आपकी भिंडी की भी प्रजाति आती है उसमें तो, लेकिन इसमें हरभजन लिखेंगे। हरभजन जल्दी पर सबसे जल्दी पकने वाली प्रजाति, ठीक। परभनी, ये आपका हरभजन जो है ये आपका सबसे जल्दी पकने वाली प्रजाति, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। क्लियर होगी बातें। अब अगर हम बात कर लें एक आध प्रजातियों को और लिख लेंगे। असौजी, असौजी, जवाहर मटर 3, जवाहर मटर 3, इन बातों का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्लियर होगी बातें। अब लिखेंगे ये जितनी प्रजातियां मैं बताइए सब्जी, सब सब्जी वाली मटर है। अब हम दाल वाली मटर की वैरायटी की बात कर लेंगे तो हेडिंग डालेंगे, पहले वाले में लिखेंगे सब सब्जी वाली, अब जो डालेंगे दाल वाली लिखेंगे उसमें हंस, ये उत्परिवर्तित प्रजाति कैसी है, म्यूटेंट प्रजाति है हंस। हंस के बाद आप लिख लेंगे जवाहर मटर 2, मालवी मटर स्वर्ण रेखा, जवाहर मटर 2 स्वर्ण रेखा, मालवीय मटर, मालवीय मटर। इन बातों का हंस जरूर याद रखेंगे क्योंकि हंस ये उत्परिवर्तित प्रजाति है तो इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रख लेंगे कहीं न कहीं। अब लिख लेंगे आप कुछ और, सपना, रचना, सपना, सपना, इसको भी एक प्रजाति का नाम लिख लेंगे। प्रजातियां हो गई, प्रजातियों से रिलेटेड जो भी बातें थी हमने कर लिया है। इन प्रजातियों को आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, और कहीं न कहीं ये पूछी गई हैं प्रजातियां, सब्जी वाली ज्यादा पूछी जाती हैं, और बीज दर इसका। अब बात अगर आती है तो आप इसमें लिखेंगे अब फिर अब इसमें जो आपका बचा वो बचा आपका। और हां, इरिगेशन की अगर हम बात कर लें तो सिंचाई सेम टू सेम चने जैसी, मैं बताया पढ़ाया होगा, चना आप नहीं देखेंगे तो देख लेंगे, सेम टू सेम चने जैसे, मतलब प्री फ्लावरिंग एट द टाइम ऑफ पॉड फॉर्मेशन। दो सिंचाई करते हैं, पहला फूल आने से पूर्व, दूसरा फली बनते समय। इन बातों का भी थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। क्लियर होगी बातें। अब अगर हम बात करें तो रोग सीधे आ जाता है, डिजीज या रोग। पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, लिखेंगे यह रोग। इरिसिफी, इरिसिफी, यह रोग इरिसिफी पॉलीगोनी, यह रोग इरिसिफी पॉलीगोनी नामक कवक के कारण होता है। यह रोग कैसे होता है, इरिसिफी पॉलीगोनी नामक कवक के कारण होता है। इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, इरिसिफी पॉलीगोनी नामक कवक कारण होता है। अब इससे बचने के लिए हम कैराथेन 1.5 लीटर, किसका, कैराथेन 1.5 लीटर दवा यूज करते हैं प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। इससे बचने के लिए कैराथेन 1.5 लीटर दवा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग कर लेते हैं। अब रही बात पाउडरी मिल्ड्यू होता कैसा है, तो सपोज ये मटर की लीफ है, मटर की लीफ ऐसी होती नहीं है, मैं बता रहा हूं सिर्फ। तो ये लीफ पर क्या होगा, ये पाउडर फॉर्म है, उसके अपर पोर्शन पे ये कैसा करतेगा, अपर पोर्शन पे अफेक्ट करेगा। ये पाउडर फॉर्म में उससे एक लेयर के रूप में बना लेगा, और जब लेयर के रूप में, एक पाउडर के रूप में बना लेगा तो देखेंगे एक तरह देख रहे लेयरिंग हो जाएगी, तो वो फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं कर पाएगा वो लीफ, और धीरे धीरे वो पत्ता मर जाएगा। एक पत्ता मरेगा, फिर आधा पूरे प्लांट धीरे धीरे डिस्टर्ब हो जाएंगे। और डाउनी मिल्ड्यू डॉर्सल लीफ ऑफ, डॉर्सल पार्ट ऑफ लीफ, मतलब इसमें क्या होता है, पाउडरी मिल्ड्यू के अपर पोर्शन पे, यहां सरफेस पे ये अफेक्ट करता है पाउडरी मिल्ड्यू। लेकिन अगर डाउनी मिल्ड्यू जो होता है तो लोअर सरफेस ऑफ द लीफ पे अफेक्ट करता है, वो नीचे से उसको प्रभावित करता है, और ये पाउडर फॉर्म में होता है। इसका सबसे बड़ा, आसानी से पहचान लेंगे अगर आप खेत में जाएं तो कैराथिन का स्प्रे करेंगे। अब एक रोग का नाम है मार्स रोग, मार्स रोग। यह रोग नंबर इंपॉर्टेंट है बहुत,
यह लिखेंगे यह रोग मैग्नीज की कमी से होता है। यह रोग किसकी कमी से होता है? मैग्नीज की कमी से होता है। यह रोग मैग्नीज की कमी से होता है, मार्स रोग। आप इसको ध्यान रखेंगे, ये पूछा गया क्वेश्चन रहा है। अब लिखेंगे उपज, क्योंकि हम मोस्टली ये दाल वाली मटर की बात करते हैं, हमने सब्जी वाली मटर की भी बात कर दी थोड़ी बहुत। आप सीधे लिखेंगे उपज, इल्ड, और इल्ड में लिख लेंगे आप सीधा सीधा 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज होता है। इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। जो हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को टच कर रहे हैं जो एग्जाम के अनुसार इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। क्लियर हो गई बातें? तो हमने जितने पॉइंट्स बताए, इसमें कोई पॉइंट्स ऐसा नहीं जो मिसलेनियस हो, जो बेकार हो, मतलब आलतू फालतू हो। आप उसको कहीं ना कहीं इस पे फोकस करेंगे। और आप आज का आपका मटर का चैप्टर खत्म हो गया है। आप मैटर थोड़े में ही आपको ज्यादा मैटर मिल रहा है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइम जैसे क्रॉप खत्म हो जाएगा, तैसे आप जो भी आप लोग कमेंट में बताएंगे वो सारी चीजें फिर पढ़ाएंगे। जेनेटिक्स बचा है, सॉइल साइंस में भी बचा है कुछ, उनको भी बात करेंगे। ओके, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।